नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं अदिति राजपूत, 3 का तरकश लेकर हाजिर हूं आपके साथ। धर्मनगरी वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विवाद पैदा कर दिया है। गंगा नदी के बीच नाव पर आयोजित इफ्तार पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हुआ और उसके बाद अब इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा है कि पंचगंगा घाट के पास थाना कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की शाम को कुछ युवक नाव पर इफ्तार पार्टी कर रहे थे। अब आरोप ये है कि इस दौरान नॉनवेज, खासतौर पर बिरयानी परोसी गई और उसके बाद हड्डियां गंगा नदी में फेंकी गई। इस घटना को लेकर बीजेपी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही गई है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कई तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर ये हिंदुओं की आस्था का अपमान क्यों किया गया। आस्था वाली जगह पर क्या नॉनवेज खाने से बचा जा सकता था, ये सवाल भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। पवित्र गंगा नदी में ही ऐसा आयोजन आखिर क्यों किया गया? कहीं ये जानबूझकर भड़काने की कोशिश तो नहीं है? ये सवाल भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। गंगा, जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है, उसकी पवित्रता को लेकर हमेशा संवेदनशीलता रही है और वहाँ ऐसी हरकत करना क्या संकेत देता है? आज हमारे साथ इस मुद्दे पर एक बड़ा पैनल मौजूद होगा जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बयान हम सुनवाएंगे और फिर शुरू करेंगे आज की बड़ी बहस। ये बेहद निंदनीय और एक गंभीर अपराध है। हमारी आस्था और विश्वास के साथ में इन्होंने लगातार खिलवाड़ किया है। इफ्तार करना इस मुल्क के अंदर जुर्म और गुनाह कब से हो गया। पुलिस प्रशासन मजबूती से कार्रवाई करने का काम करेगी, जिससे आने वाली इनकी पीढ़ियां भूल जाएं कि गंगा मां का अपमान नहीं करना है। तो गंगा जो आस्था का प्रतीक है, करोड़ों लोगों के लिए ये माँ है यहाँ पर। और ऐसे में गंगा नदी पर ये जो आयोजन हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसके बाद विवाद जो है गहराता जा रहा है। कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं। हिंदुओं की आस्था का अपमान क्यों? आस्था वाली जगह नॉनवेज पार्टी ही क्यों की गई? पवित्र गंगा नदी में क्या ऐसा आयोजन जरूरी था? क्या कहीं ये जानबूझकर भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही? खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। आचार्य विक्रमादित्य हैं हमारे साथ, धर्मगुरु हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हाफिज गुलाम सरवर हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। यहाँ पर मौलाना साहब, सबसे पहले साजिद रशीदी साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा सबको है यहाँ पर कि गंगा नदी जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था है, फिर बीच नदी में ऐसा आयोजन आखिर क्यों किया गया? ये सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। अदिति जी, इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था हर चीज में है। पेड़ में भी इनकी आस्था है, हर चीज में, हर जानवर में इनकी आस्था है। फिर तो यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम का, जो भी गैर हिंदू का रहना मुश्किल हो जाएगा। कल को ये कहने लगेंगे गंगा हमारी आस्था है, पानी मत पियो। पेड़ हमारी आस्था है, इसके नीचे मत बैठो, इसकी हवा मत लो। अरे भाई, अगर इफ्तार कर लिया तो इफ्तार में कौन सी मुसीबत आ गई भाई? क्या हो गया भाई ऐसा? लेकिन वहां पर नॉनवेज फेंका गया है, ये सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं, ये आरोप तो लग रहे हैं वहां पर। आप मुझे बताइए, यहाँ जमुना नदी के अंदर, दिल्ली के अंदर मलमूत्र सब जाता है, इस पर कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता इस पर। अगर हड्डी चली गई, मैं कहता हूं चलिए उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसे मैं मान लूंगा आपकी बात, नहीं करना चाहिए था। यहाँ मलमूत्र सब जाता है, पूरी दिल्ली का जाता है। कहाँ जाएंगे, कहाँ सर छुपाएंगे ये? कहाँ सर छुपाएंगे ये? क्या बोल रहे हैं भाई? अरे बीच में कहा बोल रहे हो? आपने जो भारत के साथ नहीं है, ईरान के साथ खड़ा हुआ है, तो आदमी को तब रहे क्या? डिबेट का कौन सा तरीका है? बीच में क्यों बकवास करता है ये आदमी? बकवास तुम कर रहे हो। चैनल में अरे चुप रहो, तुम्हारा नंबर आएगा तभी बोलोगे ना। बदतमीजी कर रहे हो, ये बदतमीजी अलाउ कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, क्या कह रहे हैं आप? अपनी बात कहिए।
ये पागल मैं कह रहा हूँ, ये क्या है, बदतमीज आदमी ये है भाई। मुझे पता नहीं क्या हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है क्या? गंगा कोई साधारण चीज नहीं है, भारतीय संस्कृति का मूल गंगा, भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप है, भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप है, और इस बारे में कुछ भी नहीं बच के मैं उठ जाता हूँ, इन्हीं से करा लीजिए। ये आदमी इंतजार भी नहीं कर रहा है अपने नंबर पे। विक्रमादित्य साहब रुकिए, एक बार फिर से मौलाना साहब के पास चलते हैं। मौलाना साहब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मान लीजिए उनसे गलती हुई, गंगा नदी जहां पर पानी पिया जाता है आस्था का प्रतीक है, हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो क्या इस बात का ध्यान रखा जा सकता था, ये संवेदनशीलता इतनी रखी जा सकती थी कि अगर आप वहां पर इफ्तार कर भी रहे तो कम से कम बच जाते नॉनवेज खाने से? एक तो डिबेट का डेकोरम होता है, इस आदमी को समझाओ। आप अपनी बात पूरी करिए, मुझे और भी पैनलिस्ट के पास जाना है। साजिद साहब आप अपनी बात पूरी करें। मैं बहुत गंभीर मुद्दे उठा रहा हूँ, इसको समझना चाहिए। मैं इसके फेवर में मुद्दे उठा रहा हूँ। इस आदमी को तमीज ही नहीं बात करने की। जमुना के अंदर, अरे चुप रहो, मैं तमीज है नहीं बात करने की, चुप रहो तुम। स्वामी चक्रपाणी महाराज आपको मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज आप सुन रहे हैं यहाँ पर, माफ कीजिएगा मैं उठ जाता हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज आप सुन रहे हैं ये बातचीत यहाँ पर, लेकिन ये विवाद जो है अब ये बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है, गिरफ्तार तक यहाँ पर कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस बात को परिपक्वता से लिया जा सकता था? नहीं, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से माँ गंगा जो है मोक्षदायिनी है। भागीरथी ने हजारों वर्षों के बाद तपस्या की और उसके बाद वो पृथ्वी पे आए, और आने के बाद लोगों की मुक्ति का वो मार्ग है। गंगा मात्र नदी नहीं है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है भी मौलाना साहब जो कह रहे थे, देखिए आपके लिए नदी हो सकती है, सिर्फ पानी का एक प्रवाह हो सकता है कि पानी का एक नदी बह रही है, लेकिन हमारे लिए वो आस्था है और उसी प्रकार से है, और शायद उससे भी ज्यादा है। जैसे आप जाते हैं मक्का मदीना और आप जमजम की वहां पानी लाते हैं और सबको बांटते हैं, तो आप, मैं तो ये नहीं कहता कि उसमें क्या बहता है क्या नहीं, लेकिन कितना दुर्भाग्य है आप उसको तर्क दे रहे हैं कि जी यमुना जी में नाले में गंदगी बहता है, तो ठीक है वो गंदगी अपने ही घर में घुमवा लो। सवाल इस बात का, जिन अंग्रेजों ने नाले को वो करवाया साजिश के तहत कि ताकि हमारे गंगा यमुना सब दूषित हो, आप उसमें एक कदम आगे बढ़ करके उसको इस तर्क पे काट रहे हो कि जी वहां पे बिरयानी और मांस अगर जो गिरा दिया तो गलत है। इस बात को समझना होगा, भाव का विशेष महत्व है कि आपकी भावना क्या है। अभी तक तो बेटी बहनों के साथ लव जिहाद करते थे, जब यहाँ पे लैंड जिहाद करते थे भूमि पे, अब यहाँ गंगा जिहाद करने लगे। आप जानते हो काशी भगवान विश्वनाथ का स्थली है और वहां पे माँ गंगा जहाँ लोग मरने के लिए जाते हैं, मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे आप जाकर के इफ्तारी पार्टी कर रहे हो और उसमें हड्डी और बिरयानी डाल रहे हो। तो ये सीधी सी बात है कि आपकी मनसा में खोट है, आपकी कहीं ना कहीं चीजों में खोट है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं अदिति जी, 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ, यानी कि 15 अगस्त के पहले एक दिन पहले, तो जिन्ना ने क्या कहा था कि मैं इन हिंदुओं के साथ नहीं रह पाऊंगा। क्यों नहीं रह पाओगे? हमारी खान पान अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारे सब कुछ अलग है, और इसलिए हमें अलग देश चाहिए। उनको एक देश पाकिस्तान मिल गया। अरे भाई, हिंदुओं को बहुसंख्यक देश है मौलाना साहब, कम से कम उसकी तो आस्था सम्मान करो। हमें नहीं कहते, आपके कम से कम पूर्वज तो हिंदू थे, आप इसको सम्मान कर सकते, लेकिन आप इतने विद्वान होके, इस्लामिक स्कॉलर होके उस लफंगों की बात को जो है ये आप यमुना जी की गंदगी से आप जोड़ रहे हो और इसको उस तर्क दे रहे हो बचाने के लिए। कितनी दुर्भाग्य। आप अल्लाह ताला के पास जाओगे तो भी भावना आहत करने में आपको कूटेंगे, आपको जहन्नुम में डाल देंगे। अब कहे नहीं तो भाई, धार्मिक हो तो दूसरे की भी भावना का भी तो सम्मान करो। रशीदी साहब अब आप जवाब देंगे। कृपलानी साहब ने इस बात को काफी अच्छे से समझाया है कि यहाँ पर भावनाओं का मामला है। चक्रपाणी साहब जो कह रहे हैं, मौलाना रशीदी, अब आप उस पर जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि मैं संवेदनशीलता इसी बात को कहा जाता है। आप ना तो आप सुनना चाहती ना ये नहीं सुनना चाहते, इसीलिए आपके पास आई हूँ। मैं तो सर्वर साहब के पास में गई भी नहीं हूँ। हाँ सुनिए बात। देखिए, गंगा, ये जमुना जो है यहाँ दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली का मल मूत्र जाता है। इनको कहना चाहिए कि सफाई का अभियान। अभी जिस मुद्दे पर रशीदी साहब उस पर आई ना, ये बात तो आप कह चुके हैं। अब आप बीच में बोलोगे यार, बात तो करने दो मेरे भाई। ये क्या तरीका बीच में बोलने का? चक्रपाणी जी सुन लेते हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। क्या बात है मौलाना साहब, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। आप अरे चुप रहिए यार, बात तो करने दो। चक्रपाणी महाराज, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आपके इतने की तरह हो गए। आप कुतर्क कर रहे हो, आप उनकी बचाव कर रहे हो कहीं ना कहीं, और पाप के भागी बन रहे हो। आपको पता है अल्लाह ताला जो रहीम रहमान है वो आपको छोड़ेगा?
आपको जहन्नुम में ठोकेगा। एक तो भावना भी याद कर रहे हैं आपके ये लोग, और दो ऊपर से जो है आप यमुना जी मलमूत्र आप किए हो। भाई आपके जमजम पे कोई टिप्पणी करता है क्या? आपके लिए पवित्र है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप हिंदुओं की भावना का हाथ लेने का जो सुपारी लेके चक्रपाणी साहब सुनते हैं ना, आपकी बात का जवाब क्या दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनको। जिन लोगों के पास चक्रपाणी साहब एक सेकंड सुन लेते हैं, तभी बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे अभी हाफिज गुलाम सरवर के पास भी जाना है। होता ना, वो कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सुहाया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। यहाँ ये मसला चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ गाय को आप माता मानते हैं और गाय पन्नी खाती हुई फिर रही है, कबाड़ खाती हुई फिर रही है, कहाँ तुम्हारी आस्था चली गई? मिले नहीं फिर देखिए बीच में बोल रहे हैं। यार मैं सम्मान करता हूँ आपका चक्रपाणी महाराज, आप तो ऐसे नहीं थे। जी बोलिए, आप बोल पाओगे अगर? फिर अब मैं बोलने दूंगा फिर आपको, एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगा फिर आपको। मैं सम्मान कर रहा हूँ आपका, आप तो मेरे ऊपर वो कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, गाय में आपकी आस्था है, गाय यहाँ कूड़ा खाती हुई हमें नजर आती है। कहाँ है आपकी आस्था? हिंदू महलों में, इसलिए आप काटोगे, आड़गंज में चले जाइए, आड़गंज में चले जाइए, ये कोई तर्क है? गंदगी खा रही है गाय कूड़ा अगर खा रही है, बीच में बोल रहे हो आप यार, क्या हो गया आपको? पता है कितने आश्रमों में लोग आस्था से पालते हैं? जब तुम पे पैर रखा जाता है ऐसे भी रखते हैं लोग, रखते हैं हिंदू अपनी आस्था सच्चाई किसी को कबूल होती है भाई, इस सच्चाई को कबूल करो। तर्क है भाई, ये भगवान ने कैसी बुद्धि दी है? आस्था के नाम पर किस तरह ढोंग मचा रहे हैं आप लोग? पॉलीथीन खाती है इसलिए हम काटेंगे। अच्छा जी, कौन काटने को कह रहा है? काटने को कौन कह रहा है? इसलिए हम काटेंगे। अरे कौन कह रहा है काटने को? आप आश्रम मठ अरे कौन कह रहा है काटने को? चाचा कौन कह रहा है काटने को? ये नई थ्योरी लेकर आ गए आप, काटने को। आप कहाँ से तो पूरे आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जब आप खुद कटवा रहे हो गाय को, हमें काटने की जरूरत नहीं। आप तो खुद कटवा रहे हो गाय को। यमुना जी में नाली में गंदगी गिरता है। चलिए हाफिज सरवर साहब को मैं लेकर आऊंगी यहाँ पर। हाफिज सरवर साहब आपके पास में आना चाह रही हूँ। आप देख रहे हैं इस मुद्दे पर किस तरह से ये मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। धार्मिक भावना से ज्यादा आपको क्या ये लग रहा है, कानून व्यवस्था का मसला लग रहा है, ये पहचान की राजनीति यहाँ पर अब होती हुई नजर आ रही है? नहीं, कानून व्यवस्था का भी मामला नहीं है ये तो विशुद्ध रूप से देखिए, दो पहलू इसके हैं। पहले तो गंगा के विषय में ये जानना जरूरी है कि नो डाउट भारत के अधिकांश क्या हिंदू भाइयों की आस्था का मामला है। केवल वाराणसी नहीं, भारत के जिस कोने से भी गंगा बहती है उनमें अलग अलग घाटों पर इनके तीज त्योहार, स्नान का महत्व इत्यादि इत्यादि वो सब कुछ है। उसका सम्मान बिल्कुल जरूरी है, सबको करना चाहिए। लेकिन रोजा से पहले नमाज फर्ज है, और ये जो रोजेदार, तथाकथित रोजेदार जो नाव पर अफ्तार पार्टी कर रहे थे, इनको ये समझना चाहिए कि ये नमाज कहां पढ़ने गए थे। ये रमजान पार्टी का नाम नहीं है, मौज मस्ती का और टूरिस्ट पैलेस पे जाके एंजॉय करने का नाम ही नहीं है। पहले तो इन्होंने इस्लाम धर्म का अपमान कर दिया। ये अफ्तार का कोई तरीका ही नहीं है जिसका प्रदर्शन ये बच्चे कर रहे हैं, ये नौजवान कर रहे हैं जो तस्वीर में वीडियो में दिख रहे हैं। पहले तो इन्होंने इस्लाम का अपमान किया, फिर हिंदू धर्म का भी आरोप है कि हमारा भी अपमान किया, नॉनवेज का इस्तेमाल किया, और जाहिर सी बात है उस हड्डी को फेंका, जो भी वीडियो में कैप्चर आपने कर लिया। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक ठाक हैं, लेकिन गंगा मैया का हृदय बहुत बड़ा है सर। दो यहाँ पर संत हैं, शाहिद रशीदी जी ने तो यमुना का जिक्र किया, मैं गंगा की बात करूं, कानपुर से लेकर और बंगाल के उस जगह तक जहां माने गंगा जाकर समुद्र से मिलती है, हजारों नहीं लाखों फैक्ट्रियां हैं, उसमें चमड़े की फैक्ट्री भी है, उसका भी निकास। कानपुर में तो जाजमऊ में आप फैक्ट्रियां कम हो गई है, सारी गंदगी लोग माने गंगा में डाल रहे हैं। इस पर भी आवाज उठनी चाहिए, जरूरी है। ये भी गंगा, और गंगा केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, वो सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक सब महत्व है गंगा के अंदर। बिल्कुल, उसकी पवित्रता, शुद्धता, ये सब जरूरी है। लेकिन केवल अगर एंजॉय करने चंद लड़के चले गए तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता जितने बड़े और दूसरे मुद्दे पहले से मौजूद हैं। ये असल बात है जी, ये मेरा असल तर्क है। ठीक है, मैं उसके बचाव में कोई शब्द नहीं कह रहा हूं। उन लड़कों ने इस्लाम के साथ भी सही नहीं किया। अफ्तार का ये कोई तरीका नहीं, ये प्रदर्शन का त्योहार नहीं है, ये आयोजन बड़े ही, आप दिन भर उपवास करते हैं, ये एक अमल है,
जब आप ठीक है, यहाँ पर हाफिज सरवर साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब आप रोजा करते हैं, जब आप अल्लाह को यहाँ पर मानते हैं, आप उनको यहाँ पर पूजते हैं, तो इस तरह से जब आप इफ्तार करने जाते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है। यहाँ पर विक्रमादित्य साहब, आपको मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी। सनातन धर्म की बात की जाती है, सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ पर बात करते हैं हम, तो इस मामले में आखिर संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या इससे इस मामले को और तूल ना देकर इसे परिपक्वता से हैंडल किया जाना चाहिए, जो बात सरवर साहब यहाँ पर कह रहे हैं? अदिति जी, इस देश में जन्मे किसी व्यक्ति को क्या इस बात का इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है कि गंगा क्या है, किसके लिए आस्था का प्रतीक है? भारत में कानून है कि गंगा, यमुना इत्यादि पवित्र नदियों में कोई भी कुछ निषेध, कोई जो चीज निषेधित है वो नहीं डाल सकता। और यहाँ बैठे हुए दोनों मुसलमान स्कॉलर जो हैं, उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर इन लोगों की एक तरह से सपोर्ट करी है। यही सपोर्ट जो है इनको कहती है कि तुम ऐसा काम करो, इनको तुम्हारे बैकफायर में हम रहेंगे। मुझे बताइए, वीडियो बनाया गया है, किनको नहीं पता कि इस देश के अंदर गंगा हिंदुओं की पवित्र स्थिति रखती है, हर एक की आस्था के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद वीडियो बनाते हैं और आग लगाने के लिए, देश को जलाने के लिए ये पूरे की पूरी विरोध की कवायद जो की गई है, तो आप आंदोलन चलाइए, मैं तो आपके साथ बैकफायर देंगे यहाँ बैठकर। यहाँ तो सुनिए, क्या मुझे बताइए, क्या कर दे तब कितना लंबा हो जाता है? क्या स्थिति हो जाती है? एक मास का स्थिति, जब रोडों पे नमाज होती थी, मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि गंगा की पवित्रता को और शुद्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमें समझ में आ गया आप कितनी बातें कर रहे हैं, आप दोगली बातें कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं लड़कों ने गलती करी, अरे गलती करी सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, लेकिन बार में आपने डाल दिया तो उन्होंने जहां जहां गंगा में जुर्माना पड़ रहा रही है, पानी पीने को नहीं मिलेगा। आपको गंगा की शुद्धता और पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा युद्ध होने वाला है, पानी के लिए होने वाला है, और किसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग यहाँ बैठकर जिस प्रकार से बैकफायर दे रहे हैं, कि इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक घटना घट रही है। होली पे मार दिया आदमी को, अभी 2 दिन बाद आप लोग कहेंगे जो लड़के पकड़े गए हैं मानसिक तौर पर विक्षिप्त थे, इनको होश नहीं था। यही मौलाना लोग बैठकर, अरे मैं होश में नहीं, अरे यही कहेंगे 2 दिन बाद। अभी जो घटनाएं घटी है, देश में आग लगवाए, इनका एक एक करके बोलिए। चक्रपाणी साहब के पास में एक बार फिर से यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर कार्रवाई की जब मांग की जा रही है, अरेस्ट हो चुके चक्रपाणी साहब, आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर धार्मिक अपमान या पर्यावरणीय नियमों को उल्लंघन, किस बात पे यहाँ पर ज्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है, ये भी हमें देखना होगा। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि अगर धार्मिक महत्व की इस तरह की चीजें हैं, हमारी धरोहर है, गंगा को हम माँ यहाँ पर कहते हैं, तो फिर स्पष्ट गाइडलाइन भी यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, यह धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक सभी का उल्लंघन किया गया है और सभी को बेअदबी किया गया है। इस बात को समझना होगा, और माँ गंगा सबकी मोक्षदायिनी है, इस बात को समझना होगा। सरवर साहब ने सभी बातें ठीक की, लेकिन लास्ट में जो उनको कह दिया कि वो जो बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे करके जो बचाव किया, अरे भाई बच्चे नहीं, वो लफंगे हैं, वो बदमाश हैं, वो जिहादी हैं। आप सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही बात है कि ऐसे लोग नहीं। सरवर साहब ये कह रहे हैं, चक्रपाणी साहब, सरवर साहब ये कह रहे हैं कि अगर एक घटना ऐसी हो गई, उनकी गलती है, वो ये भी कह रहे हैं, तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसे इस तरह से तूल दिया जाए? अरे एक चिंगारी जो है पूरे उसको जला देती है। कैसी बातें कर रहे हैं? एक छोटी छोटी बातें आप ये छोटी बातें आपको, आपने खुद भी कहा कि सांस्कृतिक धार्मिक हर चीज से महत्व रखता है, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं छोटी बातें। छोटी कैसे हो जाएगी भाई? छोटी कैसे हो जाएगी? एक कोई बयान अगर दे देता है, कुछ भी गलत किसी के खिलाफ भावना भड़का देता है, तो तलवारें खींच जाती है। छोटी बातें लेकर के नहीं चलिए। यह आपके लिए आप छोटी हो सकती है क्योंकि आप हैबिचुअल होते जा रहे हैं हिंदुओं की भावना आहत करने में, लेकिन अपने लिए चूंकि हमारी भावना आहत हुई इसलिए वो छोटी नहीं है। इस बात को सरवर जी समझना पड़ेगा आपको। आप तो एक वो भी पीस पार्टी के आप एक प्रवक्ता है, तो पीस में तो शांति होता है। आपको कम से कम न्याय सम्मत बात करना चाहिए, उसको छोटे में आग करके नहीं करना चाहिए। आपको तो उसके खिलाफ फतवा और मौलाना साहब दोनों मिलकर फतवा उसके खिलाफ जारी करना चाहिए, इस्लाम से खारिज करना चाहिए। बाकी तमाम
आप भाईचारा भाईचारा करते रहेंगे, अचारे की तरह हिंदुओं को चबाते रहेंगे, कब तक होगा भाई? आप कम से कम अपने महाराज जी जो आरोप लगे हैं उस पर एक लाइन तो बोलिए कि क्या फैक्ट्रियों के तमाम गंदगियों को निर्बाध रूप से गंगा मैया नहीं किया जाता है? मैं तो कह रहा हूँ, उसके लिए तो हम लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी, और ये तो सरकारों की व्यवस्था दुर्व्यवस्था है, वो तो निंदनीय है। आप हम तो कह रहे चलिए ना मिल करके हम कार्रवाई करवा दीजिए आप। और माँ गंगा की मुक्ति की वो अभियान करते हैं। इफ्तार के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी बोलिए ना सर, इफ्तार के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी। सुनिए मेरी बात। अंग्रेजों ने जो कार्य किया कि हमारे जितने धार्मिक स्थल थे, या तो भी हमारे गंगा नदी जो मोक्षदायिनी है, यमुना जी, उनमें जानबूझ करके ना कर दिया, क्योंकि उनको तो इन संस्कृति से लेना देना थे नहीं। वो तो शिमला में कहाँ बस जाके अयासी करते थे। लेकिन वो जो भी उन्होंने उसको बरकरार रखा। जी मैं तो कायल हो गया आपका। आज आपने केवल अंग्रेजों पे आरोप लगाया। नहीं, महाराज रशीदी साहब के पास मैं आती हूँ। रशीदी साहब, यहाँ पर सवाल बार बार वही पूछा जा रहा है, जो बात यहाँ पर उठाई जा रही है कि क्या जब धार्मिक स्थलों पर हम इस तरह से पहुंचते हैं तो वहां पर अब जब हमारा जो बर्ताव होता है, थोड़ी और संवेदनशीलता नहीं बरतनी चाहिए क्या? वहां पर हम कचरा ना करें, अवशेष गंगा में न जाए, इस बात का तो ध्यान रखा जा सकता था। पर्यावरण के लिहाज से भी रखा जा सकता था, अगर धार्मिक लिहाज से ना रखा जाता। अदिति जी, मेरा तो मानना है कि कम से कम नहीं, राशिदी सर के पास में एक मिनट, राशिदी साहब के पास जा रही हूँ, चक्रपाणी सर आ रही हूँ आपके पास। अदिति जी बड़े जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम इनको निंदा करना चाहिए ताकि दोबारा कोई कहीं और लफंगाई ना करे, चाहे कोई प्रयाग में ना करे। तो रशीदी साहब, आप और चक्रपाणी साहब एक दूसरे का बहुत सम्मान कर रहे थे। अब आप ये बताइए, चक्रपाणी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि कम से कम आप निंदा तो कर दीजिए। आप निंदा करेंगे क्या यहाँ पर? मैं तो सम्मान करता हूँ। एक चीज समझिएगा, चक्रपाणी महाराज ने सिर्फ एक लफ्ज बोलकर कि हाँ निंदनीय तो है वो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि उन्होंने गलती कर दी, ये तो हम भी कह रहे हैं। सिर्फ निंदा करने भर से अगर मामला हल होता है तो ये तो फिर झगड़ा ही कुछ नहीं है। आप लोग जो है, जो जिस तरह का दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र रखते हैं, मैं समझता हूं ये नहीं होना चाहिए। अगर आप हिंदू है तो पक्के हिंदू बनिए ना। आप सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए। देश में फैल रहा है एक भयंकर अरे बोलने दो यार चक्रपाणी महाराज, क्या बीमारी है यार? देश में फैल रहा है क्या बीमारी है भाई? ये क्या बीमारी है? चक्रपाणी महाराज बोलने दीजिए उनको, सुन लीजिए, फिर बात को आप आगे बढ़ाइएगा। हाँ, बीमारी है बीच में बोलने की। आपकी लफंगों ने ये इतनी बड़े पाप किया है और आप उस पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। लफंगे लग रहे हैं। आप यहाँ भगवा आतंकवाद चला रहे हैं टीवी पर बैठकर। नहीं, आप भगवा आतंकवाद कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। आप भाषा की मर्यादा आप लोग रखें, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें एक दूसरे के लिए। आप एक तरफ आप दोनों कह रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं, फिर एक दूसरे के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम ये सब यहाँ पर मत करिए, गुजारिश करूंगी मैं आप दोनों से। लेकिन मौलाना साहब मानते नहीं करते हैं, हम तो इनका सम्मान बहुत करते हैं, हम तो भाई मानते हैं, ये हमें चारा समझते हैं। ये देखिए, चारा कौन समझ रहा है आप देख रही हो। चारा ये लोग समझ रहे हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि हम अच्छी बात कह रहे हैं ना। अपनी आंख में आंख डालकर हम जो बात कर रहे हैं इनको अच्छी नहीं लग रही है। अरे कोई भावना आहत नहीं है आपकी कोई भावना आहत नहीं है। आपकी भावना आहत है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए ना। जो गाय कटकर जा रही है बाहर देशों में, आंदोलन कीजिए सरकार के खिलाफ। है हिम्मत? डंडे पड़ेंगे पिछवाड़े पे। अरे सब क्यों नहीं हिम्मत है? रशीदी साहब, आपकी भाषा को क्या होता जा रहा है यहाँ पर? मैं हैरान हो रही हूँ साजिद रशीदी साहब, आपकी भाषा को क्या होता जा रहा है यहाँ पर? हर चीज में आपकी हो रही है, हर चीज में भावना। मुसलमान कुछ ना करे, तुम कुछ भी करो, मुसलमान गाय काटे तो मरे। आप गाय काटे तो आपका कोई मसला नहीं है। मुसलमान गाय काट ले तो वो जेल जाएगा, उसने माँ को काट लिया। और आप नॉर्थ इंडिया में खिला रहे हो, सबको परोस रहे हो, सारी सरकारें परोस रही है, तो आपको शर्म नहीं आती कि वहां माँ नहीं है आपकी? गंगा के बारे में जो सरवर साहब ने अभी बोला, वहां गंगा नहीं है आपकी, जहां सारी गंदगी जा रही है। इसीलिए यहाँ पर परिपक्वता की बात मैं इसीलिए यहाँ पर परिपक्वता की बात आप सबसे कर रही थी उस वक्त कि आपके लफंगों ने जो पाप किया है उसके खिलाफ आपकी हिम्मत नहीं है, उसके प्रवक्ता बनकर बैठ गए। कोई पाप नहीं किया। चलिए इतना ही वक्त है मेरे पास आप चारों मेहमानों के लिए। गंगा जो हम सबको यहाँ पर समाहित करती है, उसमें यहाँ पर ये देखना होगा कि जो सहभागिता की बात की जाती है, क्या उस ओर बढ़कर और थोड़ा हम लोग संवेदनशील हो सकते हैं एक दूसरे को लेकर, ये देखना यहाँ पर बहुत जरूरी है।